आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है तमोगुण का दूसरा नाम दुख है। देखिए, वर्तमान समय कलयुग चल रहा है। अब कलयुग की परिस्थितियों में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि मनुष्य में तमोगुण की स्थितियां कुछ अधिक बढ़ती जा रही। इसको कल युग का प्रभाव कहो या सतोगुण का अभाव कहो, क्योंकि वर्तमान समय में एक साधारण मनुष्य की विषय भोगों में रुचि बढ़ती जा रही है। ये विषय भोग गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द है। इनके प्रति मनुष्य की लोलुपता बढ़ती जा रही है। आज 24/7 की जो एक स्थिति है, यानी कि सातों दिन 2400 घंटे मनुष्य अधिक से अधिक संसारी सुखों को, देखिए, ये जो गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये 5 विषय हैं। ये आपके हमारे स्थूल शरीर के ही सूक्ष्म भूत भी कहलाते हैं। यानी कि आपका हमारा जो एक स्थूल शरीर है, जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है, इनको शास्त्रों में ही तामसी कहा गया है। और इनके जो सूक्ष्म भूत हैं, उनको भी देखिए कोई राजसी या सात्विक नहीं कहा गया, वो भी तकनीकी रूप से देखिए ये एक तामसी कहलाते हैं। अब तामसी का तामसी से ये एक सजातीय संबंध है, यानी कि इस सच्चाई को शास्त्र भी झुठलाते नहीं। क्योंकि शास्त्रों में देखिए तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की जब सम अवस्था होती है, उस स्थिति विशेष को प्रकृति कहा जाता है। जबकि एक साधारण मनुष्य है, ये जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन 5 तत्वों से आपका हमारा जो शरीर बना है, और इन 5 तत्वों के बने हुए शरीर की जो आपके हमारी जो आवश्यकताएं कहो, इच्छाएं कहो, कामनाएं कहो, या संसारी भोग विषय कहो, इनका संबंध भी इसी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से ही है। शास्त्रों में इन सभी पदार्थों को तामसी कहा गया, क्योंकि ये पदार्थ ही है। देखिए, आपका हमारा जो शरीर, अक्सर हम कहते हैं ना 5 ही तत्वों का बना है। अब तत्व कह दो, पदार्थ कह दो, पदार्थ एक सामान्य स्थिति में कह दिया जाता है। अब तत्व शब्द आते ही थोड़ा हम परमात्मा के आध्यात्मिक स्थितियों से जुड़ जाते हैं। हालांकि इन सभी स्थितियों को आपको भी ज्ञानपूर्वक समझना होगा। अब तमोगुण का अभिप्राय देखिए अज्ञानता से लिया जाता है, अंधविश्वासों से भी ले लिया जाता है, नीतिगत कार्यों से भी लिया जाता है, पदार्थों से भी लिया जाता है, नींद से भी लिया जाता है, आलस्य से भी लिया जाता है। यानी कि ये सभी स्थितियां एक मर्यादा तक तो आपके मेरे जीवन में आवश्यक भी हैं। पदार्थों का संग देखिए मैं भी करता हूँ, भोजन मुझे भी चाहिए, वस्त्र मुझे भी चाहिए, रहने को घर मुझे भी चाहिए, नींद मैं भी लेता हूँ। लेकिन ये सभी स्थितियां एक मर्यादा में रखने का उपदेश शास्त्र बार बार आपको में समझाते हैं। अब शास्त्र तो बार बार कहते हैं रजोगुण का संग भी देखिए आप मर्यादा में करो। क्योंकि गीता में तो भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के जो 5 घोड़े हैं, उनको 5 भोग्य विषयों से ही जोड़कर एक ज्ञान उपदेश दिया है। जब तक ये घोड़े कहो, भोग विषय कहो, ये एक नियंत्रण में रहते हैं। देखिए, नियंत्रण किसके द्वारा रहते हैं? देखिए, आप कहीं भी आप देखोगे, कोई एक बैंक है या कोई संस्था है, जो अधिक पढ़ा लिखा होता है, उसके हाथ में ही देखिए भागदौड़ दी जाती है। अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में बार बार कहता हूँ ना कि भागदौड़ हमेशा सात्विक मनुष्य के हाथ में होनी चाहिए, क्योंकि रजोगुण से 10 गुना अच्छा सत्वगुण कहा गया। अब देखिए, तमोगुण को पदार्थों से जोड़ा गया है, इसीलिए पदार्थ अपने आप में सुख नहीं देते, इनके ऊपर क्रिया करनी पड़ती है। अब लोया तो देखिए एक साधारण रूप में अगर पड़ा हुआ है, हमने जब एक सब्जी काटनी है तो आपको भाई एक चाकू रूप में एक वो लोहे की स्थिति चाहिए। और चाकू कैसे बनेगा? देखिए, जिसको ज्ञान होगा, ज्ञान का अभिप्राय
उस लोहे को एक आकार देते हुए उसको एक चाकू का रूप देना होता है। अब एक और उदाहरण अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में देता हूँ कि आपके घर में गृहिणी जो खाना बनाती है, अब खाना किससे बनता है? पदार्थों से। क्रियाएं कौन करता है? गृहिणी करती है। और क्रियाएं यदि ज्ञानपूर्वक नहीं है, यदि किसी को देखिए खाना बनाना ही नहीं आता, अभी कुछ रोज पहले देखिए ये G20 का सम्मेलन हुआ ना, तो अक्सर आपने ऐसा सुना होगा कि 400 शेफ जो खाना बनाने में एक निपुणता हासिल की हुए हैं, उनके हाथ में ही ये भागदौड़ थी कि आपने 600 मेहमानों को खाना कैसे एक बहुत ही अति स्वादिष्ट बनाना। अब जिसको खाना बनाने का ज्ञान नहीं है, यानी मेरा कहने का अभिप्राय इतना ही है कि पदार्थों पर क्रिया तो देखिए कोई भी मनुष्य कर सकता है। कभी कभी आपकी हमारी पत्नी या माता जी या बहन जब खाना बनाने के लिए उपलब्ध नहीं हो तो हम अक्सर अपने हाथ पैर हिलाते हैं। लेकिन आपके हमारे हाथ पैर हिलाने का अभिप्राय क्या है? पदार्थों के ऊपर हम भी हाथ पैर हिलाते हैं, लेकिन क्योंकि आपको हमें खाना बनाने का ज्ञान नहीं होता। आप कभी भी देखिए रोटी बेलो चकले पे तो वो कभी भी गोल नहीं बनती, क्योंकि आपको हमें सही सही स्थितियों का ज्ञान नहीं है। यानी कि ज्ञान का अभिप्राय देखिए प्रकाश से लिया जाता है। या दूसरे सरल शब्दों में आप यूं को कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण कहा गया है, और वहीं सतोगुण से भी 10 गुना अच्छा विशुद्ध सतोगुण कहा गया। लेकिन आज हमारा विषय एक संक्षेप में एक तमोगुण की स्थितियों को हमने एक दुख से जोड़ा है। अब तमोगुण का अभिप्राय क्योंकि अंधकार से है। अब कोई भी मनुष्य देखिए अंधकार में रह नहीं सकता। यदि रह ही पाता तो फिर ये जो आज बल्ब का जो आविष्कार हुआ, ये रोशनी किस लिए हम करते हैं? देखिए पहले तो कोई ऐसे बल्ब नहीं होते थे, दिया जलता था, मोमबत्ती, यानी किसी भी तरह प्रकाश करके वस्तुएं आपको हमें नजर में आए, दूसरा मनुष्य आपको हमें नजर में आए, आपके हाथ पैर द्वारा जितनी भी हम जो क्रियाएं करें वो सही सही दिशा में हो सके। तभी तो शाम को सूर्य के ढलते ही अंधकार में जो स्थितियां उत्पन्न होती हैं उसको दूर करने के लिए हम देखिए बल्ब ट्यूब जलाते हैं। अब बल्ब ट्यूब जलते ही फिर आपको फिर रखी हुई वस्तुएं नजर आती हैं। अन्यथा देखिए कभी अगर लाइट नहीं हो और अंधकार में हम फिर आपको हमारे तन को ठोकरे लगते हैं। ये ठोकरों का लगना ही क्या है? दुखद स्थिति है। क्या कभी आपने जिंदगी में ऐसा सुना है कि ठोकर लगने पे कोई प्रसन्न हुआ हो, चोट लगने पे कोई प्रसन्न हुआ हो? देखिए कितनी ही सड़कों पे कभी कभी एक वाहनों की दुर्घटनाएं होती हैं। उस दुर्घटनाओं में किसी का भी कोई लाभ नहीं होता, यानी कि हानि होती है, दुख होता है। ये सब एक ही स्थिति है। आज संसार में देखिए मादक पदार्थों का सेवन बढ़ता जा रहा है। इसका अभिप्राय क्या है? क्योंकि हमने तो कहा है ना, तमोगुण का ही दूसरा नाम दुख है। आज मनुष्य मादक पदार्थों का सेवन करता हुआ अचेत स्थितियों में जा रहा है। अब अचेत स्थितियों में अल्पकालिक सुख हो सकता है, वो अनुभव करता है, लेकिन दीर्घकाल में ये मादक पदार्थ आपके हमारे जीवन में अज्ञानता भी लाते हैं, आपके हमारे ज्ञान को आवृत भी करते हैं, और फिर अज्ञानता पूर्वक आपके हमारे जीवन में जो जो परिस्थितियां फिर घटती हैं, क्योंकि अज्ञानता में तो जितनी भी क्रियाएं होंगी वो आधी अधूरी होगी, वो ठोकरे वाली होगी। उन आधी अधूरी क्रियाओं के परिणाम दुखदायी होंगे। आज मनुष्य मांसाहार भोजन का अज्ञानतावश एक भोग करता जा रहा है, जबकि शास्त्रों में तो कहा गया है कि ये एक निषेध कर्म है, दूसरे जीवों को दुख मत दो। अब आज मनुष्य अपनी जीविका के स्वाद के लिए ये जो मांसाहार भोजन का सेवन करता हुआ अपना ही कर्माशय बिगाड़ रहा है। अपना कर्माशय बिगड़ते बिगड़ते ये संचित कर्मों का एक अनुपात बिगड़ जाता है, और मनुष्य की मरने के बाद फिर अधोगति की स्थितियां बनती हैं। ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की स्थितियां हैं, जन्म हैं, जोनियां हैं, ये दुखदायी हैं।
ये तो परमात्मा क्योंकि परम दयालु हैं, उन्होंने इन सभी योनियों के जीवों को क्रम से अचेत रखा हुआ है, यानी कि उनको अपने दुखों का कोई ऐसा बोध नहीं है। देखिए, आपको मैं बोध इसलिए करवाया गया क्योंकि हम कर्म जोनि में हैं। कर्म जोनि का अभिप्राय है कि हम ऐसे कोई निंदनीय कर्म, निषेध कर्म, पाप कर्म जो शास्त्र आपको हमें मना करते हैं, इन सभी बुराइयों से हम बचें। इन सभी स्थितियों को आपको हमें समझना होगा। इसीलिए मैंने देखिए तमोगुण को काले रंग से दिखाया है, जबकि दूसरा नाम आपको एक ज्ञान दे रहा है कि ये तमोगुण की स्थितियां देर सवेर आपके हमारे जीवन में दुखदायी स्थितियां उत्पन्न करेगी। आज मनुष्य देखिए शराब का सेवन कैसे कैसे करता रहता है, सिगरेट, शराब, ये गुटखे, तंबाकू, ये सभी स्थितियां आरंभिक स्थितियों में अल्पकालिक हो सकता है, आपको एक सुखद अनुभव हो, लेकिन देर सवेर कितनी ही ऐसी स्थितियां हैं कि ये आपके मेरे जीवन में दुखों की प्रतिकूल परिस्थितियां भविष्य में लाती हैं। और इस बात से कोई भी मनुष्य देखिए इनकार कर ही नहीं सकता। कोई ऐसे कहे कि मैंने इन तमोगुणी स्थितियों का भोग किया और आज मैं प्रसन्न हूँ। देखिए, जब ये मनुष्य, तामसी मनुष्य दुखी होते हैं तो अक्सर मनुष्य इस बात का स्वयं ही महसूस करता है। ये जो नीचे की झुनियों के जितने भी जीव हैं, ये भी आपके हमारे समान कभी ना कभी किसी ना किसी युग में मनुष्य जोनि में थे। इन मनुष्य की जोनियों में इन्होंने भी देखिए पाप कर्म अधिक कर दिए थे। पाप कर्म अधिक करने का अभिप्राय यही है कि वो तमोगुण में उन्होंने अपने आप को स्थित किया था, सत्संग किया नहीं था, इसलिए उनका रजोगुण बिगड़ते बिगड़ते वो तमोगुण में गिर गए थे। देखिए, इन सभी स्थितियों को आपको मैं समझना होगा। शास्त्रों में भी देखिए ये भागवत पुराण में 5 कलयुग की स्थितियां समझाएगी। धूत कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और नीतिगत कार्यों से कमाया गया धन, ये सभी स्थितियां आपका हमारा कर्माशय बिगाड़ती हैं। आज मनुष्य इन सभी स्थितियों को पाने के लिए कितने अधिक प्रयास करता है। ये सभी स्थितियां देखिए तामसी हैं। ये देर सवेर आप में पशु वृत्तियां उत्पन्न करती हैं। ये आहार, मैथुन, निंद्रा, भय की स्थितियां। आज कोई देखिए किसी भी देश का, चाहे कोई प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, ये जो भय की स्थितियां आप ना होती तो फिर ये इनके साथ इतना जो एक सुरक्षा कर्मियों को जो काफिला चलता है, किस लिए? आपको हमें महसूस होता है कि अमुक अमुक राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बहुत ही सुखद जीवन महसूस कर रहा है, लेकिन भय की स्थितियों में देखिए किसी भी प्रकार की कोई सुखद स्थितियां अनुभव नहीं होती। इन सभी स्थितियों का आपको मैं ज्ञान पूर्वक चिंतन करते हुए अपने जीवन में सात्विक स्थिति बनानी होगी। अब सात्विक स्थिति का अभिप्राय क्या है कि सर्वप्रथम मनुष्य को तमोगुण को रजोगुण से हराना होता है, फिर रजोगुण को मर्यादा में रखते हुए सत्वगुण में स्थित होना होता है, फिर सत्वगुण में स्थित होते हुए परमात्मा जो एक परम आनंद की स्थिति है, सच्चिदानंद है, उस स्थिति विशेष से आपको भी जुड़ना होगा। और ये जुड़ने का अवसर केवल और केवल मनुष्य जोड़ी में ही मिलता है। आज मनुष्य देखिए परमात्मा से जुड़ने की तो दूर की बात है, जी तमोगुण में गिरना, अपने आप की ही स्थितियां बिगड़ना है। आपका हमारे कर्माशय भी बिगड़ता है, आपके हमारे संस्कार भी बिगड़ते हैं। ये सभी स्थितियां भविष्य में आपके हमारी अधोगति की स्थितियां उत्पन्न करने में ही ये एक बाध्य कर देती है। इन सभी स्थितियों पर आपको हमें ज्ञानपूर्वक चिंतन करना होगा, ताकि मिले हुए जीवन में इन तामसी स्थितियों से हम अपने आप को ऊपर उठाते हुए श्रद्धापूर्वक सत्संग करना आरंभ करें, ताकि आपका हमारा जीवन बिगड़ने ना पाए, आपका हमारे जीवन में भविष्य में दुखदायी स्थितियां उत्पन्न नहीं हो। इन सभी स्थितियों पर आप चिंतन करो, यानी आप अपने भीतर में मन बुद्धि के स्तर पर ज्ञान का दीपक जलाओ। इस दीपक जलाने में आपका आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर में सदा ही स्वागत है। और अब तो हमने देखिए
प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक छोटी छोटी वीडियो बनाना आरंभ किए। उन सभी वीडियो में हम अब तक की प्रसारित जो 1800 वीडियो जो पिछले 4.5 वर्षों में हमने प्रसारित की है, ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा, संध्या बेला ज्ञान कक्षा में या अन्य प्लेलिस्ट की स्थितियों में, उनसे संबंधित आपका कभी भी कोई भी प्रश्न हो तो आपके प्रश्नों का सदा ही इस प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में या वीडियो के नीचे जो कमेंट्स बॉक्स बना होता है उस पर आपके प्रश्नों का, आपकी शिकायतों का, आपके सुझावों का सदा ही स्वागत है। तो आप चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक में सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए, ज्ञान का दीपक जलाने के लिए, परमात्मा से जुड़ने के लिए, अपने जीवन को सार्थक करने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसलिए कल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में हम सत्वगुण के ऊपर थोड़े एक विचार रखेंगे। तो कल की वीडियो सुनना मत भूलें। आप सभी भाई बहनों का आज की वीडियो विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।